बात तब की है जब पांडव जुए में राजपाट हारकर वनवास झेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके उनसे शक्तियां प्राप्त कर रहे थे। वे अनेक तीर्थों पर गए। अर्जुन अपनी यात्रा में रामेश्वरम पहुंचे। वहां भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर एक पुल का निर्माण किया था। अर्जुन को उस विशाल सेतु के निर्माण में श्री राम को आई बाधाओं और वानर सेना के परिश्रम के बारे में सुनने को मिला। अर्जुन अहंकार वश सोचने लगे कि श्री राम तो अतुलनीय धनुर्धर थे, फिर उन्हें सेतु निर्माण के लिए वानर सेना की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी? वे तो अपने बाणों की सहायता से इस समुद्र पर पुल का निर्माण कर सकते थे। हनुमान जी को यह बात बहुत चुभी। वे अर्जुन से बोले कि अगर तुम इतने बड़े धनुर्धर हो तो क्या अपने बाणों से ऐसा पुल बना सकते हो जो सिर्फ मेरा भार सहन कर सके? अर्जुन इस चुनौती से तैश में आ गए। उन्होंने दिव्य बाण चलाए और जल्दी से हनुमान जी के लिए पुल का निर्माण कर दिया। किंतु जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर अपना एक पैर रखा, वो पुल धंसकर समुद्र में चला गया। अर्जुन लज्जित हो गए। उन्होंने फिर से हनुमान जी के लिए पुल का निर्माण किया, किंतु इस बार भी हनुमान जी ने वैसा ही किया। अर्जुन बार बार अपने दिव्यास्त्रों का आवाहन करके पुल बनाते और हनुमान जी बार बार उसे ध्वस्त कर देते। अब अर्जुन को आत्मग्लानि हो रही थी। वे सोच रहे थे, मेरी जिस धनुर्विद्या पर पांडवों का पूरा मान टिका हुआ है, उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं कि वह एक वानर के चलने योग्य पुल बना सके। अर्जुन ने प्रण लिया कि अगर इस बार भी वे सफल नहीं हुए तो वे समुद्र में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। अर्जुन ने अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन कर और श्री कृष्ण का नाम लेकर तीर चलाया और पुल बनाया। हनुमान जी फिर से उस पुल को तोड़ने के लिए चढ़े, किंतु इस बार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस पुल को आधार दे दिया और वह पुल टूटने से बच गया। तब भगवान श्री कृष्ण कछुए का वेश धारण करके वहां पर आए और उन्होंने अर्जुन को आत्महत्या के विचार के लिए खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें अभिमान मुक्त होने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, आप सूर्यदेव के शिष्य और परम ज्ञानी हैं। आप स्वयं अतुलित बलशाली है। एक वीर को तो दूसरे वीर का सम्मान करना चाहिए, ना कि नीचे दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हनुमान जी को भी पछतावा हुआ। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी और अर्जुन से कहा, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए महाभारत के युद्ध में तुम्हारे साथ रथ में स्थित होकर तुम्हारे रथ को स्थायित्व दूंगा। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले रथ से उतरने का आदेश दिया। श्री कृष्ण सारथी थे और सारथी रथ स्वामी से पहले रथ से उतरता है। प्रतिदिन तो यही होता था, किंतु अंतिम दिन श्री कृष्ण ने उल्टा आदेश दे दिया। अर्जुन ने हैरत से भगवान कृष्ण की ओर देखा और वे रथ से उतर गए। श्री कृष्ण के उतरने के बाद हनुमान जी रथ से उड़ गए और हनुमान जी के रथ से उड़ते ही रथ में भयंकर विस्फोट हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पांडवों में यह देखकर खलबली मच गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, डरने की बात नहीं, शत्रु पक्ष के दिव्यास्त्रों के प्रहारों से तो यह रथ काफी पहले नष्ट हो चुका था। इसे तो मैंने और हनुमान जी ने संभाल रखा था और जैसे ही हम रथ से अलग हुए यह टुकड़े टुकड़े हो गया। यह सब सुनते ही पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी को प्रणाम किया।